सभी लोगों को नमस्ते। एक हम ऐसी काम बताने जा रहे हैं जो गांव में गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम होता है, और बहुत से लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है। अब भगवान की वो देन है, जैसे हो जाते हैं। जैसे कि ये रहा, ये इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब हो जाते हैं बच्चे पैदा, भगवान ना करे किसी के बच्चे ऐसे पैदा हों। हमारी लड़की को दिक्कत थी, मैंने ऑपरेशन खुद करवाया है, कानपुर में होता है। ये देखो, दिख रहा है ना आप लोगों को? देखना, आप लोग सभी लोग देखना, और इसके चारों तरफ शेयर करना, जहाँ तक हो सके सभी लोगों को पता चलना चाहिए। ये देखो, पर्चा दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे अगर बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि नाक कटी हो, ओंठ कटे हो, मतलब पैदाइशी कोई भी दिक्कत हो बच्चों की, 1 साल के अंदर ऑपरेशन होता है कानपुर में, रिजेंसी में। जब मेरी बिटिया पैदा हुई थी, मुझे तो बताया ही नहीं था। बताया था 3-4 दिन बाद पता चला था हमें। तो जब पता चला तो बहुत बुरा लगा कि भगवान के ऐसा बच्चा किसी को ना दे। टेंशन बहुत सारी हो गई थी, बहुत सोच रहे। लड़की थी, लड़का होता तब भी इन्हें कम टेंशन होती। लड़कियों की तो वैसे भी कोई पूछता नहीं है, अच्छी अच्छी लड़कियों की तो ज़िंदगी बर्बाद कर देता है इंसान। हमने सोचा मेरी लड़की को तो इतनी दिक्कत है, क्या होगा अब। भगवान ने, एक लोग थे, हम झांसी में रहते हैं, एक लोग थे पास में ही रहते थे बगल में, तो उनके कोई रिश्तेदार का लड़का ऐसा पैदा हुआ था, पैदाशी। उसे लड़की मेरे के ना, ये ऊपर तालू में छेद था और बड़ा था। जब हम दूध पिलाते थे, दोनों नाक पल्ले निकल आता था। बैठे रहते थे, पिलाते रहते थे, पेट नहीं भरता था, रात रात भर जगते रहते थे। 6 महीने तक जगे हम, ऐसे थोड़ा बहुत सोते थे। बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। और एक बार तो इतनी बीमार पड़ गई, इतनी बीमार पड़ गई, बिल्कुल नीली पड़ गई। हमने सोचा कि अब उनका इंतज़ार, हस्बैंड नौकरी करते हैं, पुलिस में हैं, वो दिन में ड्यूटी कर रहे थे। हमने सोचा वो आ जाएं शाम को तब दिखाने जाए। अगर हम उनका इंतज़ार करते तो ये लड़की बचती नहीं बिल्कुल भी। एक हमारे चौकी में रहते हैं, अच्छे लोग हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोगों का अच्छा है, ऐसे ही सब मिले, सब लोग अच्छे हैं। हमने कहा, हमने कि एक लोगों को बुलाया, हमने कि भाई बिटिया की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। तुरंत बोले कि हाँ चलो। लेके गए डॉक्टर के पास, बिल्कुल नीले हाथ पड़ गए थे, बिल्कुल नीले हाथ पड़ गए थे। और जब बताया, डॉक्टर ने पूछा हमसे ये कब से बीमार ऐसी है, तो इसके ना जो ऊपर तालू में छेद था, इसके धीरे 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 दूध जाता रहा, फेफड़ों में दूध चला गया था। इस वजह से इसकी सांस रुक गई थी और बिल्कुल ऐसे करती थी। अब लेके गए थे जो भैया थे चौकी के, वो लेके गए थे, दिखाया जब डॉक्टर को, वो कहने लगा भर्ती करना पड़ेगा। हस्बैंड तो थे नहीं, हमने करो भाई भर्ती करो, तुरंत भर्ती किया। उसको आराम मिला, शाम तक 9 दिन भर्ती रही थी। इसी वजह से कहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये जो पर्चा है, लड़की का ऑपरेशन करवाया था कानपुर में, तो ये दिया था उन्होंने, कहा था कि ये सब लोगों को दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैले, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को पता चले, कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ऐसे बच्चे आते थे उधर पे। जब हम कानपुर में लड़की को लेके गए कानपुर में दिखाने के लिए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे एक बच्चा ऐसा था, उसकी जो जीभ थी बिल्कुल यहाँ तक लटक जाती थी, वो जुड़ी ही नहीं थी, अंदर से डायरेक्ट पलट जाती थी ऊपर को। हमने कहा अपना दुख तो भूल गए हम। हमने कि बताओ इसको कितनी दिक्कत है, और उसको 5 लड़की थी, 6वीं लड़की थी वो। बताओ उसके दिल पे क्या बीतती होगी, पता नहीं कहाँ की थी, इतनी जानकारी तो नहीं ली हमने। वो इतनी दुखी थी
और वो 9 महीने की लड़की हो गई थी और मुश्किल में 3 किलो वज़न था उसका 3 किलो वज़न था। उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसका ऑपरेशन मना कर दिया था, क्योंकि जब तक वज़न नहीं होगा बच्चे में, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं किया था। फिर हमने पूछा, हमने कि क्या हो गया मैडम इसको, तो वो कहने लगी ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये इसकी जीभ ही नहीं जुड़ी है, इसकी हमने देखा उसे तो उसकी जीभ इधर तक आ जाती थी, इधर तक जीभ आ जाती थी, उसकी जॉइंट ही नहीं थी, जुड़ी ही नहीं थी, अंदर ही से मतलब जो जुड़ी वो थोड़ी बहुत, नहीं तो पूरी ये चीज़ ये पलट जाती थी, ऊपर को हो जाती थी। चम्मच से दूध पिलाती रही वो, पता नहीं कहीं की थी, नाक में नली पड़ी थी, दूध जाता था, और पता नहीं कहाँ दिखाते रहे, जब किसी से पता चला होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये है पर्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सभी लोग शेयर करें इसको। दिख रहा है ना, ये इसकी देखो, ये हमने अपनी लड़की का करवाया था। ये उसकी फाइल है। रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में है। केवल वो है तो महंगा, केवल जो जन्मजात बच्चों में कमियां होती हैं वो फ्री होती हैं वहाँ। हमारे भैया भाभी रहते हैं, जेठ रहते हैं, जेठानी रहती हैं, उधर ही रुके थे हम। वो लेके एक बार तो हम अकेले ही गए थे, दिखाए आए हम, और भैया ने दिखवा दिया था। फिर इसके बाद में ऑपरेशन के लिए डेट देते हैं, वो डेट देते हैं तब ऑपरेशन करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ एक बार ही जाओ, एक बार में ही ऑपरेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पहले दिखा के आओ, तब वो डेट देते। जैसे बच्चे बहुत सारे ऐसे पैदा हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, और भगवान ना करे किसी को ऐसे बच्चे पैदा हों। हमें तो बहुत दिक्कत हुई थी और बहुत अफसोस भी हुआ था, भगवान किसी को ऐसा बच्चा ना दे। हमारे आस पड़ोसियों वाले भी बहुत दुखी थे, इतनी रोती थी, रात रात भर बैठे रहते थे। हम ही जानते इस लड़की को हमने कैसे पैदा किया। अब इसका ऑपरेशन हो गया है, और ये है किट्टू, है ना किट्टू? अब तो ठीक हो ना? बाय करो किट्टू, बाय बाय। और इसका बहुत सूखी थी, ये बहुत ज़्यादा सूखी थी, बहुत ज़्यादा सूखी थी। फिर हमने इसका ऑपरेशन करवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना और पूरा देखना। और एक जानकारी और ऐसी, वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जो गुलाटी सर हैं, एक हौसला सर हैं, गुलाटी सर के कंपाउंडर हैं वो, हौसला सर, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। भगवान उनकी जो इच्छा है वो सब पूरी करें भगवान। जब हम अपनी लड़की को लेके गए, उन्होंने पूरा काम करा दिया, पूरा ही काम करा दिया, जानकारी पूरी दी, पता दिया पूरा, डॉक्टर से मिलवाया। और वहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे, 1 रुपये नहीं लगता उधर, और फ्री इलाज होता है इन बच्चों का। जैसे ये जन्मजात बच्चे पैदा होते हैं, जो जन्मजात बच्चे पैदा होते हैं उनका फ्री इलाज होता है, पैसे ऐसे नहीं लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। हमने देखा है, यूट्यूब चलाते हैं, वीडियो शॉर्ट देखते हैं, उनमें देखा है बहुत से बच्चे रो रहे हैं और ऐसे ही पैदा हैं। पता नहीं उन लोगों को जानकारी हो या ना हो, भगवान जाने। इसीलिए हमने सोचा ये वीडियो बना दें। ऐसे देखो, मोबाइल तो आजकल एक आम बात हो गई है। मोबाइल तो सभी लोगों के पास मिलेगा, गरीब से गरीब लोगों के पास भी मोबाइल मिलेगा। इसीलिए
हमने ये वीडियो बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जो भगवान ना करे ऐसे बच्चे किसी को पैदा हो। देखो और इस तरफ पूरी जानकारी लिखी है। ऐसे तो कम समझ में आएगा। मेरे मोबाइल में मैसेज, मेरे वीडियो में कमेंट करना, और जिनको जानकारी और ज़्यादा लेनी हो, हॉस्पिटल का अच्छे से पता लेना हो, है तो कानपुर में रीजेंसी, कमेंट करना, हम देखते रहेंगे। अपना मोबाइल नंबर छोड़ना, हम फ़ोन भी करेंगे। ऐसे बहुत से बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान ऐसा कभी ना करे कि किसी को ऐसे बच्चे दे। ये पूरा लिखा है। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक किए जाने वाले अन्य रोग समस्याएं एवं, ये पूरा दिया है, पूरा बच्चों के बारे में जो कमियां होती हैं, सारी कमियों का इलाज होता है कानपुर में, फ्री होता है। गरीब लोग हों या अमीर लोग हों, वो ऐसा भी नहीं है कि हाँ जो लोग अमीर हैं उन लोगों से पैसे ले लें, नहीं, वो वहाँ पे जन्मजात बच्चों के रुपए नहीं लेते। बता भी रहे थे सर हमें, गुलाटी सर हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, भगवान उनकी लंबी उम्र करे, अच्छे रहें। अभी हम अगली साल अपनी लड़की को दिखाने फिर जाएंगे हम। अभी बोल लेती है, कम बोल पाती है, अम्मा कह लेती है, पापा कह लेती है, नाना नानी, मतलब थोड़ा बहुत बोल लेती है। पहले तो बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। पहले तो इतना बड़ा छेद था, इतना बड़ा छेद था इसके अंदर मुंह में, तुरंत नाक पल्ले दूध निकल आता था। बोतल से पिलाते थे, ऐसे दूध निकल आता था। बहुत बहुत दिक्कत उठाई, बहुत ज़्यादा। भगवान बच्चे तो अब किसी को ऐसे देना। देखो ये दिखा रही है, कैसे दिखा रही है किट्टू, दिखाओ। ये किट्टू मुँह भाव, आ करो, ऐसे करो, आ करो। इसके अंदर था, ऐसे नहीं, इसका हो गया। इसकी जो सब लोगों को वो नहीं होती, कौआ जो चिड़ैया बोलते हैं, इसे नहीं है, इसे उसी जगह छेद था, उसी इतना बड़ा छेद था। देखा तो भाई मेरा तो बुरा हाल हो गया। फिर धीरे धीरे चौकी में एक लोग थे कि ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत उठानी पड़ेगी कि वो सही हो जाएगा बच्चा। जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ, जब तक टेंशन तो बहुत बुरी बनी रही, और लोग वह कहते भी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है। हाँ देख लो कि ये वीडियो पूरा देखना। और ये देखो, ये लिखा है डॉक्टर SK गुलाटी, ये है मोबाइल नंबर। जाना ऐसा भी नहीं है, उस हॉस्पिटल में अच्छा बना है, बड़ा बना है, मतलब जो पैसे वाले हैं। बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बता रहे थे सब लोग। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब चौकी में एक आंटी थी, बोल रही थी मेरे पिताजी भर्ती थे, बहुत रुपए लग गया, तब भी मतलब ठीक नहीं हुए थे। वो ज़्यादा बूढ़े बाड़े होंगे। बहुत महंगा है। केवल महंगा समझ के ये मत सोचना कि वहाँ पे गरीब लोगों की सुनते नहीं हैं, ये ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हम गए, इतने अच्छे से डॉक्टर बात करता है, इतने अच्छे से बात करते हैं डॉक्टर। और वो हौसला कंपाउंडर है जो चेला उनके, वो भी बहुत बहुत अच्छे हैं। 2 लोगों को ही जानते हैं, मुदरम, और अच्छे से मेरा काम करवा दिया था हौसला सर ने। और पूरी जानकारी दे दी थी कि इस डेट पे आना। और जब हम दिखाने गए थे तो और एक बात
मेरा जो 5 साल का लड़का हो गया है, एक मार्केट में एक लोग थे, हम गए थे पार्लर पार्लर गए थे, प्रीति पार्लर का नाम है। गए वहाँ तो उनका लड़का, उनकी लड़की का लड़का मेरे लड़के के साथ का है। तो ऐसी हालचाल पूछने लगे कि चलो लड़की, हमसे कहने लगी लड़की हो गई है, अच्छी बात है। हमने कि लड़की तो हो गई, वो तो अच्छी बात है। ऐसी ऐसी उसे दिक्कत बहुत ज़्यादा है और बहुत दिक्कत करती है, बहुत बहुत परेशान करती है। हमने जब उसके छेद के बारे में, जो तालू में छेद था उसके बारे में हमने बताया तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी सुन के कि भगवान ऐसा बच्चा किसी को ना दे तो अच्छा दे। केवल अब तो बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, जब से ऑपरेशन हो गया है ठीक है, खुश हैं अब हम, जब से ऑपरेशन हो गया। नहीं, हम भी बहुत बहुत टेंशन में रहते थे कि कब होगा ऑपरेशन, कब होगा। ये ना बिल्कुल सूखी और थी, ये सूखी थी, रोती रहती थी 6-7 महीने तक ऐसी रोती रही, रात भर जागते थे, पूरी का रात जागें। दिन में भी बहुत कम सोती थी, 10-5 मिनट तक ही सोती थी, ज़्यादा भी नहीं सोती थी कि सोती हो, ज़्यादा भी सो लेती हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। बहुत दिक्कत उठाई, बड़े मुश्किलों में हमने इस लड़की को पाला है। तो हमने पूरी बात बताई तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। 1-1.5-2 साल हो गई हैं। अभी हम 1 महीने पहले उनके पार्लर पे गए तो वो कहने लगी मुझे ना आपका ही इंतज़ार था। हमने क्या हो गया दी? वो कहने लगी कि वो लड़की का ऑपरेशन बता रही थी आप, ऐसे जन्मजात। तो वो उस बच्चे को भी कुछ कमी थी, सिर में कमी थी, उसे सुनाई नहीं देता था। हमने कि दीदी आप एक बार कानपुर रिजेंसी में एक बार दिखा दो आप, अगर वो ऑपरेशन करने को बताएंगे तो वो कर देंगे। अच्छा ऑपरेशन करते हैं, बहुत अच्छे सर हैं और वहाँ की तो भाई बात ही अलग है। हॉस्पिटल की इतने प्यार से सब लोग बात करते हैं, नर्स ना डॉक्टर। वही ये सोच रहे थे कि मतलब इसमें रुपए भी नहीं लगता और इतने प्यार से बात भी करते हैं। बहुत से हॉस्पिटल देखे हैं, बहुत से हॉस्पिटल देखे हैं जो रुपए भी लेते हैं और अकड़ के बात भी करते हैं, समझते नहीं हैं। केवल कानपुर रिजेंसी हॉस्पिटल में जो बच्चों के जो ये ऑपरेशन करते हैं, गुलाटी सर हैं, हौसला सर हैं और मतलब नर्सें थी, इतने प्यार से बात कर रही थी, इतना मुझे समझाया। इतने जब ऑपरेशन के लिए ये चली गई लड़की, जा रही थी तब बहुत रोए हम, बहुत बहुत ज़्यादा रोए। घर से तो हम चले गए, केवल वहाँ पे हम बहुत रोए। जैसे वो कपड़े ऑपरेशन के पहनाए गए, बहुत रोए। तो वहाँ की नर्सें थी वो भी समझा रही थी, डॉक्टर थे वो भी समझा रहे थे, अच्छे इतने प्यार से समझा रहे थे। और जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में इतने अच्छे से देखभाल की उन लोगों ने। 5-5 मिनट में, एक ही रात रखा था उन्होंने जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। जैसे ऑपरेशन बोल दिया था कि हाँ आज ऑपरेशन होना है, तो बोल दिया तो सुबह 5 बजे इसे दूध पिला देना जितना पिलाना हो, फिर इसके बाद में दूध मत देना। तो हम 4-4:30 बजे जाग गए। इसे हमने गर्म करके 2 बोतल दूध दे दिया, 4:30 बजे पिला दिया और 5 बजे तक भी जाते जाते पिला दिया। फिर कानपुर जब हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहाँ बैठे रहे 7 बजे तक गए। भाई रहते हैं उधर पे कानपुर में, जेठ रहते हैं। तो गए, 9 बजे लिया लड़की को अंदर ऑपरेशन के लिए और वही दिया था, ऑपरेशन करके दिया था वही 2 बजे में। जैसे भी किया हो, जब ये आई ना अंदर से तो इसके ऊपर धागा से सिला था, सर्जरी जैसे की हो, इतना सा धागा निकला था। हम पकड़े, हमारे हस्बैंड पकड़े और हमारे जेठ भैया थे वो भी पकड़े। ये हाथ पाँव चला रही थी, बहुत छोटी सी थी 1 साल के अंदर हो गया था ऑपरेशन।
अच्छा हुआ ऑपरेशन, बोलने भी लगी है, कुछ कुछ बोल लेती है अब। इसी वजह से कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे वीडियो को पूरा देखना। और ऐसे बच्चे भगवान ना करे किसी को पैदा हो, अगर गरीब वरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अगर किसी को ना समझ में आता हो तो मेरे इस वीडियो को हम देखते रहेंगे, मैसेज करना, नंबर अपना छोड़ देना। अगर हमसे बात करनी है तो हम वो नंबर लेके आपसे बात करेंगे, पूरी जानकारी अच्छे से देंगे, उसका और अच्छे से पता दे देंगे। पहली बात तो हमने दे दिया है पता, ये पूरी सारी बीमारियां लिखी हैं जो जिसकी सर्जरी होती है। ये ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं पैदाशी कटे होंठ हो, तालू की रोगियों की पूरी तरह से निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी रीजेंसी अस्पताल कानपुर में पिछले 12 वर्षों से की जा रही है। रीजेंसी 12 वर्षों बहुत पहले से की जाती होगी। हमें पता चला मेरा लड़की का तो हो गया ऑपरेशन। अब किसी को भी दिक्कत, पहली बात तो हो नहीं, अगर किसी को दिक्कत है, ये देखो वहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। और हमसे बात करना, हम आपको हौसला सर का नंबर दे देंगे और वो तो पूरी आपको जानकारी डॉक्टर की दे देंगे, क्या से क्या होता है, क्या करना पड़ेगा आपको। मेरा तो काम हो गया, मुझे अब तसल्ली है। अब अच्छे से खा पी भी लेती है, नहीं तो खाना भी नहीं खा पाती थी, दूध ऐसे ही बैठा के पीती थी, बैठा लेते थे तभी पी पाती थी, ऐसे नहीं पी पाती थी कि हाँ लेट के। आज तक अपना दूध भी नहीं पिलाया हमने, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसे दूध मत पिलाना, नहीं तो इसके फेफड़ों में चला जाएगा। फिर भी इसके फेफड़ों में दूध चला गया था, पिलाते रहे, पता नहीं कैसे चला गया था। वो तो किस्मत अच्छी थी, ये बच गई। इसीलिए कहते हैं कि भगवान किसी को दिक्कत ना हो। हम तो परेशान हुए हैं, केवल हमारे साथ में कोई परेशान ना हो, इसीलिए ये जानकारी दे रहे हैं हम। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अच्छा लगे तो। ये जानकारी किसी को बुरी नहीं लगेगी, हमें मालूम है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत ऐसे गरीब लोग गाँव में हैं जो नहीं जानते हैं, उनके लिए, जो अमीर हैं गरीब सबके लिए है ये। बहुत से ऐसे बच्चा पैदा हो जाते हैं, वो तो कुदरती है। और 1 साल के अंदर ही होता है, 1.5 साल के अंदर ही होता है। बड़े बच्चे हो जाएं उनका नहीं होता है। वज़न भी मांगा जाता है 10 किलो, तभी ऑपरेशन होता है। नहीं